हाउ टू इंक्रीज द कॉन्फिडेंस। सोनिया, मैं क्या ऐसा करूं कि लाइफ में मुझे जो चाहिए मुझे वो सब कुछ मिल जाए। मुझे तो पब्लिक स्पीकिंग नहीं आती, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, और मेरे पास तो एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे पास तो एलिजिबिलिटी नहीं है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो मेरे पास पर्सनल डीएम में आते हैं, आज का मैं इस वीडियो में उसी के आपका आंसर देने वाली हूँ और आपको ये बताने वाली हूँ कि आई वॉज द सेम। मैं आप ही के टाइप की थी, आप ही के जैसी थी। अगर आप मुझसे पहले मिले होते, आई वॉज द मोस्ट अंडर कॉन्फिडेंट पर्सन इन ऑन दिस अर्थ, जहां पे बहुत शाई होती थी, कुछ बात भी नहीं कर पाती थी किसी से बोलने में 10 बार सोच रही होती थी कि अरे उनसे जो सक्सेसफुल लोग हैं उनसे जाके मैं कैसे मिलूंगी, कैसे बात करूंगी। बट दैट इज हाउ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन केम इनटू माय लाइफ एंड आई जस्ट लिटरली चेंज्ड माय लाइफ। एंड आज के इस वीडियो में आपसे वही टेक्निक यूज कर आपके साथ में आपको बताने वाली हूँ, डिकोड करने वाली हूँ व्हाट इज द साइंस बिहाइंड इट। बट उससे पहले जाने से पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सोनिया सिंह थदानी। मैं एक लाइफ और एक माइंडसेट कोच हूँ और डेफिनेटली अगर आप इस चैनल के से रिलेटेड हैं, आप जुड़े हुए हैं, आप इस चैनल को देख रहे हैं, तो फिर यू नो दैट दिस इज अ चैनल टोटली डेडिकेटेड टुवर्ड्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी के लिए। इट इज रिगार्डिंग द ऑल द साइंस बिहाइंड इट, द न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, द गोल्डन नगेट्स आई ऑलवेज गेट फ्रॉम माय कोर्सेज, फ्रॉम माय मेंटर्स। आई एम deeply indebted to, and I'm sharing with you the $1 million advices, the $1 million techniques and the tools, because I know you need it, you worth it, and you totally deserve it. So coming back to today's video, right? So the first and the foremost thing, जब हम लोग मैनिफेस्टेशन की जर्नी में आते हैं, आपको सबसे पहले ये सोचना होगा कि आपको क्लैरिटी चाहिए। क्लैरिटी इज पावर। यू नीड दैट कार, you need that bungalow, you need that job, you need that successful life, you need that money, you need every single thing. But when it comes to taking action, जब आप एक्शन लेने की बात आते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने माइंड को एक्सक्यूज दे देते हैं कि नहीं, मेरे पास अभी टाइम नहीं है। द मोस्ट कॉमन एक्सक्यूजेस आई गेट कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास मनी नहीं है, मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। देन लेट मी टेल यू दैट दीज आर ऑल योर माइंड प्रोग्राम। ये आपकी सारी की सारी माइंड प्रोग्रामिंग चल रही होती है, जो मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है कि ये आपकी माइंड की प्रोग्रामिंग है। एंड इन ऑर्डर टू चेंज योर लाइफ यू हैव टू चेंज योर माइंड प्रोग्रामिंग। और मैंने कैसे अपने माइंड की प्रोग्रामिंग चेंज की? द सिंपलेस्ट थिंग वाज दैट जब मेरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी शुरू हुई थी, सबसे पहले मेरे पास में मुझे क्लैरिटी लानी थी कि मुझे करना क्या है। मुझे रियली कुछ नहीं पता था कि क्या करना है, कैसे जाना है। 1.5 साल पहले आप मुझसे मिले हो तो कोई डायरेक्शन नहीं था, कोई एम नहीं था, कुछ नहीं था। रिलेशनशिप टॉस्ड अप थे, मनी टॉस्ड अप थी, हेल्थ तो एकदम ही टॉस्ड अप थी। आप मिले होते तो यू विल बी लाइक कि तुम कौन हो, हम तुम्हें नहीं जानते हैं, काइंड ऑफ अ थिंग, राइट? So I was at that stage, and that's where the law of attraction came into the picture. And the number one technique which I learned, the first technique which I learned from my mentors during that particular time was you have to literally visualize and see your own self as the person you want to see. And that was the light bulb moment. मेरे दिमाग में आता कि बट मैडम मेरे पास तो कुछ कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरे पास तो कुछ पता ही नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं है कि आगे रास्ते में कैसे जाना है। आई रियली वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल इन टू लाइफ, बट आई रियली डोंट नो what is the way. But then she told me the one thing that Sonia, you have to first and foremost believe and accept that you can be successful. ये सारे जो आप एक्सक्यूजेस बता रहे होते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास डिग्री नहीं है और मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, whatever thing you are telling, these are nothing but excuses which you are totally repeating and repeating and repeating into your mind. और वो इतनी बार आप रिपीट कर चुकी हैं कि अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी आती भी है ना, आप उसको गिव अप कर जाते हैं, बिकॉज आप अपनी बॉडी को, अपने माइंड को इम्यून कर चुके हैं वही स्टोरी बता बता के। इट्स एज सिंपल एज दैट। अगर हमको एक मूवी की स्टोरी देख लेते हैं, राइट, अगर हम एक मूवी देख लेते हैं, उस मूवी की एंडिंग हमें पता होती है। एवरी सिंगल टाइम जब भी हम वो मूवी देखते हैं तो हमें पता था इसकी एंडिंग तो यही होने वाली है, राइट? सेम इज द वे योर माइंड इज वर्किंग विद रिस्पेक्ट टू यू। आपके माइंड में जो स्टोरीज चल रही हैं वो इतनी बार रिपीट की गई हैं आपके खुद के माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, कि इट हैज टोटली वो एकदम सॉलिड हो चुकी हैं। आपको लगता है कि यही एंडिंग होने वाली है। But believe me, you are the creator of your life. You can always change the story. If you are the director of your life, then you can always change the story. And this is what has been told to me by mentors. उन्होंने बोला था कि in spite of becoming some player or into this life,
become the director of your life, become the creator of your life. And that's where the whole thing changed into my life कि if I am the director of my life, how I can change my life story. वहीं से आपकी भी शुरुआत होती है. आपकी लाइफ में जो भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, आप इंस्पाइट ऑफ एंडिंग इनटू क्रिप क्राई कंप्लेन एंड ऑल दिस थिंग, दिस इज द विक्टिम mindset and nothing wrong with it, because we all live with it, unless and until we come into the self development programs, unless and until we come into the mind programming. क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं, मोस्टली अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखना, वो लोग एक ही तरीके की बातें कर रहे होते हैं, एक ही तरीके के रिश्ते डिस्कस कर रहे होते हैं, एक ही तरीके की प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे होते हैं, एक ही तरीके के फेलियर्स डिस्कस कर रहे होते हैं, एक ही तरीके के सक्सेस डिस्कस कर रहे होते हैं. Because you are into ordinary kind of a crowd who has accepted autopilot mode of life. Again repeat करूँगी, because you are surrounded by the ordinary kind of a crowd who has accepted autopilot mode of life. आपको भी यही लगता है कि मेरी लाइफ भी ऐसे ही चलने वाली है, बिकॉज आप अपने इर्द गिर्द वही स्टोरी देख रहे हैं. एंड दैट इज वेयर द कोचेस कम इनटू द पिक्चर, दैट इज वेयर द कम्युनिटी कम इनटू द पिक्चर, दैट इज वेयर मेंटर कम इनटू द पिक्चर, दैट इज वेयर योर कोर्सेज कम इनटू द पिक्चर. You have to literally upgrade your environment, upgrade your surrounding, upgrade your mindset to change and become that successful version of yours. Coming back to today's video, right? So अगर आपको ये बोला जाए कि if I am the director of my life, मेरे पास सारे resources हैं, मैं सब कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, then how I would like my story to be. क्या तुमने कभी ये सोचा है कि तुम अपनी लाइफ की क्या स्टोरी बताना चाहते हो, क्या लेगेसी छोड़ना चाहते हो? What do you want to be remembered as when you leave this world? Do you want to be remembered as something, an ordinary person, or do you really want to be remembered as somebody who has changed and touched millions and millions of life? अगर आप मिलियंस में आपको दूर लगता है ना, कैन यू जस्ट कम आउट ऑफ दैट जोन एंड कैन यू जस्ट की आई लिटरली टच 10 लाइफ और 1 लाइफ जिसकी वजह से लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, और आज कोई मेरी वजह से दे आर लिविंग द लाइफ. So are you into the legacy building? Are you into this building some empire where not only you but people around you are also getting empowered? Because empower people, and that is what has been told by my mentor ki if you want to empower people, you have to empower your own self, and to empower your own self, Sonia, you have to think like an empowered person. And this is where your mind coding come into the picture. So if you want to empower people, if you want to change your life, have that clarity, like what do you want to have into the life. Let us just consider an example of confidence, because मेरे पास भी तब confidence नहीं था, experience नहीं था, कुछ नहीं था मेरे पास भी, right? So I was totally like, मैं सोचती कि कैसे मैं वीडियो बनाऊंगी, कैसे मैं बात करूंगी, कैसे मैं अपने स्टूडेंट्स से बात करूंगी, कैसे मैं कोर्सेज डिजाइन करूंगी, हाउ आई कैन गो एंड स्पीक ऑन द स्टेज, कैसे मेरे घर में मेरी बच्चियों को कौन दिखेगा, मेरे घर के काम कौन करेगा. ये सारे एक्सक्यूजेस चल रहे होते थे. बट देन आई रियलाइज वन थिंग कि दीज आर द चैलेंजेस विच इज वेरी कॉमन इन एवरी पर्सन्स लाइफ. आई एम नॉट एट ऑल टेलिंग कि आपकी लाइफ ईजी है और मेरी लाइफ डिफिकल्ट है, या आपकी लाइफ डिफिकल्ट है मेरी लाइफ ईजी है. नो, वी ऑल आर हैविंग सेम चैलेंजेस, some challenges at some or different levels. सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ challenges हैं ही हैं. The only reason the people who are successful is because they overcome that challenges. वो challenges में ना बंद नहीं जाते, वो challenges के सामने हार नहीं मान लेते हैं, and they know कि okay, just take the challenges with the right. Okay, just let me just take one step ahead. And that is where I have decided that let me just start becoming the person I want to become. I always dreamt of empowering the women. I always dreamt of empowering people, motivating people, telling to the people how great they can do into the life. बचपन से मेरे कहीं ना कहीं वो चीज़ हमेशा रहती थी, लेकिन क्योंकि मैं खुद इतनी डाउन जा चुकी थी कि मेरे अंदर की वो सारी चीज़ें खत्म हो गई थी. And that is where my coaches told me, just start becoming the version you want to become. And that is where come into the picture. Let us give an example of confidence, right? अगर आपको confidence से start करना है कि confidence कैसे लाइफ में आगे लेके जाया जाए, तो have that clarity कि I want to build confidence. Then this is the first step. Second step is how does that confidence look like, and this is where the coaching come into the picture. Confidence तो चाहिए, लेकिन वो confidence कैसा दिखता है? That confidence for me at that particular moment look like I am telling to my जो भी मेरे साथ the people who are toxic into relationship, जो मेरे साथ toxic relationship थी, for me that
at that particular moment. Only thing was, am I just telling to the no? मैं सिर्फ कॉन्फिडेंटली नो बोल रही हूँ उनको विदाउट ऑफेंडिंग एनीबडी, विद रिस्पेक्ट. अगेन, confidence for me look like, I am talking to the people who are really successful in their career, who are definitely higher in the cadre than I am into the cadre, and in spite of behaving meekly, or in spite of behaving the needy, that I am a junior, I am a needy, I cannot मैं आपके thoughts को cross check नहीं कर, मतलब connect नहीं कर सकती हूँ, या मैं आपके thoughts को cut नहीं कर सकती हूँ. I just felt like, for me, confidence look like putting my thoughts into the office very strongly. This is what I believe in, and this is what I bring it to the table when it comes to the working. So this was about the confidence. The number one step is have the clarity. What do you want? For me, it was the confidence. Number two, how does that confidence look like? For me, it was two things. I am putting my opinions very strongly into my office, that this is what I feel, this is the way it should be feel. Can you just try this new method of mine which I am bringing it? And second step was saying no to the people very politely, respectfully, and being true to my own self, because every single time I was saying yes to them, I was saying no to my own self. और मैं खुद को ना बोल के फिर मैं खुद में सेल्फ सबटाइज में जाती कि अरे तूने क्यों हाँ बोल दिया, फिर से तू चुप गई. दैट अंदर के एक इनर, हमारे अंदर एक माइंड में इनर क्रिटिक बैठा हुआ है जो हमेशा बात कर रहा होता है, राइट. द नंबर थर्ड स्टेप इज हाउ डज दैट feel like? The confidence for me feel like a powerful. The confidence for me felt like, I am alive again. The confidence felt like in me, according to for me, it felt like wow. It felt like a breath to me at that particular moment, that yes, I can do it. For me, that confidence felt like a little success, standing for my own respect, standing for my own pride, and just protecting my own self-respect. At that time, the confidence felt like for me liberation. At that confidence felt like for me a freedom. A confidence felt like a joy. A confidence felt like a pride into my own self. And that's where the number 4 step come into the picture, that every single time you have to reprogram your mind. That at that particular time हम लोग जो कर रहे होते थे, हम लोग every single time, because I have a very solid morning routine, I have a very solid night routine. तब night के टाइम पे हर रोज मैं ये एक इमेजिनरी सिचुएशन में इमेजिन करके विजुअलाइज कर रही होती कि अगर कभी ना कभी व्हेन आई एम प्रेजेंटिंग माय ऑफिस, व्हेन आई एम प्रेजेंटिंग दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है, मैं वहाँ पे कैसे कर रही हूँ, मैं प्रेजेंटेशन कैसे दे रही हूँ, हाउ आई एम डीलिंग विद ऑल द सक्सेसफुल पीपल इन स्पाइट ऑफ बिहेविंग वेरी मीकली, एम आई स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग. आई जस्ट यूज्ड टू विजुअलाइज ऑल दोज थिंग्स, कि वो जब बात कर रहे हैं, मैं कैसे बात कर रही हूँ, एम आई टॉकिंग कॉन्फिडेंटली, और एम आई जस्ट सेइंग हाँ टू हाँ, ठीक है, हाँ मैं हाँ. पीपल प्लीजर पर्सनैलिटी, आई नो लॉन्गर वॉन्ट टू बी द पीपल प्लीजर पर्सनैलिटी. मैं पीपल प्लीजर पर्सनैलिटी से बाहर आना चाहती थी कि मैं आई एम नॉट एट ऑल पीपल प्लीजिंग. आई एम पुटिंग माई ओपिनियंस विद रिस्पेक्टफुली, वेरी gracefully to the table, to the management, that this is where I feel that this need to be changed, or this is something which is unfair done to me. And same was the case with my relationship, personal relationship. I really used to visualize that particular thing, that how confidently I'm just telling that I don't want to go to that party because वहाँ पे जो लोग हैं उनके साथ मेरा बनता नहीं है. And not because बनता नहीं है, because I was into the journey of healing my own self. I realized one thing कि अगर मैं वहाँ पे उस वक्त जाके उनसे मिल रही हूँ, वो लोग वापस से मेरे अंदर के घाव जगा सकते हैं, वो लोग वापस से अंदर मुझे they can make my vibrations low. So for me, every time I used to visualize this thing, that how does confidence feel like I'm saying no confidently, gracefully, and I'm putting my opinions to the people in my management, in my offices, that this is what I felt like, and this is what my opinion is, in spite of getting into the people pleasing. And ये मैंने इतनी बार रिपीट किया अपने माइंड के अंदर कि वो मेरे न्यूरॉन्स फायर होके वायर होके व्हेन द सिचुएशन केम, the such situation of meeting with the higher management came, or coming to the big decisions where I have to say no to my family. At that particular moment, that didn't felt like anything new, क्योंकि मैं अपने दिमाग में वो स्टोरी इतनी बार प्ले कर
चुकी थी, क्योंकि मुझे लगता था कि एंडिंग तो इसकी यही होने वाली है. सो द थिंग इज दैट एवरी नाइट यू सबकॉन्शियसली यू हैव टू एट द एंड विजुअलाइज दैट थिंग सबकॉन्शियसली द वे यू वांट टू, यू नो, आप जो भी कुछ अपनी लाइफ में विजुअलाइज करना चाहते हैं, जस्ट स्टार्ट बिहेविंग. एंड एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट में एक और काम कर रही होती थी, मैं हमेशा रीड कर रही होती थी हाउ द सक्सेसफुल पीपल आर टॉकिंग, हाउ द सक्सेसफुल पीपल आर, यू नो, वॉकिंग, हाउ दे आर कैरिंग देयर थिंग, हाउ दे आर पुटिंग देयर थिंग. मैं ऐसे बहुत सारे, तब क्योंकि मैं डाउन थी, मेंटल हेल्थ जितना डाउन था, कुछ भी करके मुझे लाइफ चेंज करनी होती थी. आई यूज टू वॉच यूट्यूब वीडियोस में देख रही होती थी, एंड आई यूज टू लिटरली लिसन हाउ दे आर टॉकिंग, हाउ दे आर कैरिंग, एंड हाउ gracefully they are putting their boundaries very very clearly, sticking to their work ethic, sticking to their values and every single thing. So that used to help me to again play the same story in a different way. मतलब वो हमेशा मैं बोर नहीं हो जाती थी वो स्टोरी प्ले करके करके, विजुअलाइज कर करके, हमेशा एक अलग अलग मैं सिचुएशंस दे रही होती थी, अलग अलग तरीके से. वो आज जो देखा है वो देखते, अच्छा मैं होंगी वहां पे, यू नो, आई एम ऑल्सो बिहेविंग दैट वे, आई एम ऑल्सो डीलिंग विद दैट वे, आई एम ऑल्सो पुटिंग द एवरी सिंगल थिंग. आई यूज टू विजुअलाइज, एंड व्हेन दो सिचुएशंस come into the real life picture at that particular moment, बहुत बड़ी नहीं आती थी, छोटी छोटी रोजमर्रा की उसमें आ रही होती थी. at that particular moment every single time जब भी वो डर लग रहा होता था, जब भी लग रहा होता था कि ओल्ड प्रोग्रामिंग आने वाली होती थी, my mind used to tell me literally, can I just behave the new way, can I just behave as if the new software has been upgraded. और क्या ही होता, उसके बाद इतनी बार मैं प्ले कर चुकी थी एट दैट टाइम, वो मोमेंट लगता था क्या ही होगा, ज्यादा से ज्यादा फेलियर ही होगा ना, इतनी बार तो हो चुका है, एक बार और सही. बट एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट माई अलाइनमेंट, द कॉन्फिडेंस, माई फीलिंग, माई इमोशंस, द वे आई यूज टू कैरी माई ओन सेल्फ हैज बीन टोटली शिफ्टेड, एंड वो कहीं पे भी वहां पे फेलियर्स नहीं आते थे. धीरे 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 वो जर्नी बहुत सटल शुरू हुई है. वो जर्नी, मेरी जर्नी बहुत ही मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा मासिव मैंने चेंजेस लेकर आई हूँ अचानक से. इट टुक मी 1.5 years. आई एम स्टिल इनटू द जर्नी. मैं अभी भी इस जर्नी में हूँ. आई एम स्टिल लर्निंग एवरी सिंगल थिंग. आई एम स्टिल अनलर्निंग एवरी सिंगल थिंग, रीलर्निंग एवरी सिंगल थिंग, because I know the only way to train your mind, your subconscious mind, is to repeat it till it becomes a reality. And that is where, you know, if you have heard about the Bollywood TV के आपके एक्टर्स का आप इंटरव्यू पढ़ोगे ना, वो आप शाहरुख खान का पढ़ना, किसी का भी, ऋतिक रोशन का पढ़ना, वो लोग अवार्ड्स लेके हाथ में या कुछ भी लेके, दे यूज्ड टू प्रैक्टिस. वो आप कभी भी देखना, वो लोग मिरर टेक्निक कर रहे होते थे, वहां पे लोग हमेशा प्रैक्टिस कर रहे होते थे. वो लोग स्पीच दे रहे हैं, हाउ दे आर एक्टिंग, हाउ दे आर behaving, because they are preparing themselves from that day onwards. Same is the video case. Don't wait कि मैं एग्जाम क्रैक कर जाऊंगा तो मैं ऐसे क्रैक बिहेव करूंगा या करूंगी. Don't wait कि I have to prepare myself so and so तो ही जाके मैं इंटरव्यू दूंगी. Don't wait कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगी तो मैं ऐसे ड्रेसअप करूंगी, मेरा घर ऐसा होगा, मेरे बच्चे ऐसे होंगे, I'll deal with my husband in that way, I will take that holiday and that. Don't wait for the time. Just start behaving as if it is happening now. बिकॉज जब आप उसको इतनी बार रिपीट करोगे, यू विल फील द सटल चेंजेस इन योर एनर्जी, यू विल फील द सटल चेंजेस इन योर अलाइनमेंट. You are becoming that vibrational match. You are telling to the universe that I am preparing, and once you are preparing, you know some or the other day universe is gonna bless you, because one day you will be ready, and when that opportunity will come, you will gonna grab it. When that opportunity will come, you will no longer behave the old self of your own self, because you have already installed a new program, and your mind will tell that this is the day for which I have waited. On that note, अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं, अभी तक आपने लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया है, so hit that like button, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, because the more you are sharing, the more you are literally adding वैल्यू टू द वर्ल्ड. आपको रियली नहीं पता, आपका एक शेयर के कारण भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी को यूट्यूब एल्गोरिथम के थ्रू अगर वो वीडियो पहुंच जाती है, यू बिकम दैट मीडियम टू हेल्प दैट पर्सन. तो इट्स नॉट एट ऑल, ऐसा नहीं है कि एक ही तरीका होता है लोगों को मोटिवेट करने का, एक ही तरीका होता है लोगों तक पहुंचने का, लोगों की हेल्प करने का. देर आर अनलिमिटेड, अनपॉसिबल वेज where universe is working on you, where universe is working for you. So become the vessel of the universe, become the channel of the universe, so the universe can always and always and always bless you. And अगर आप interested अपने mind को reprogram करने में constantly, permanently, then I am coming up with my master class 8th of this October. The link is there in my description box.
come and feel the energy, come and feel the rewiring, resetting of your brain, come and become your best version. Because if you are into this video, this is the opportunity for you, this is the sign for you, this is the message from the universe that you are ready to change the life. And when you are ready to change the life, always you have to take the next step. Till then, I'll see you in the next video. Till then, tata, bye bye, take care.